यदि आप डायबिटिक हैं, आपका वजन ज्यादा है और यदि आप इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस वीडियो को आप जरूर सुने और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग किस्से सुनाऊंगा जो पेशेंट्स ने मेरे साथ में शेयर किए, उनके एक्सपीरियंसेस इस डायबिटीज के डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल चेंजेस के माध्यम से जो उनको बेनिफिट हुए, उसके दौरान जो उन्होंने शेयर किया, ये आपके लिए भी एक लेसन बन सकता है और गेम चेंजर साबित हो सकता है आपके डायबिटीज के ट्रीटमेंट के अंदर, प्रोटोकॉल्स के अंदर। इसलिए इसको पूरा आखिरी तक सुने और मेरे वीडियोस को जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करें, फैमिली ग्रुप्स पर शेयर करें, जिससे लोगों में डाइटरी प्रोटोकॉल के प्रति अवेयरनेस बढ़े, लाइफ स्टाइल के प्रति अवेयरनेस बढ़े, वो डायबिटीज का ट्रीटमेंट या ढेर सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ दवाइयों के अंदर ना खोजे। क्योंकि इस वीडियो में कुछ डॉक्टरों के एक्सपीरियंसेस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो उन डॉक्टर्स का क्या सोचना था, उन एमडी फिजिशियंस का क्या सोचना था इस प्रोटोकॉल के बारे में, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। दरअसल कुछ समय पहले मेरा एक कंसल्टेशन चल रहा था एक पेशेंट के साथ। सरदार जी, उम्र में काफी सीनियर, 60 से 70 साल के बीच उनकी उम्र, करीब 15-20 साल से डायबिटिक थे और लगभग 10-12 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन पर थे। जब उनका प्रोटोकॉल शुरू हुआ, डायबिटीज हॉलीडे के दौरान उनकी कंसल्टेशन हुई और ये उनकी सेकंड कंसल्टेशन थी, तो उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा डायलॉग मेरे को दिया, डॉक्टर अग्रवाल, मैं 15 साल से डायबिटिक हूं, 10-12 साल से मैं करीब इंसुलिन ले रहा हूं और मेरे दिमाग में इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं आई। मैंने कहा क्या हुआ सरदार जी, कौन सी बात आपके दिमाग में नहीं आई। उन्होंने कहा एक सिंपल सी बात आपने मेरे को बताई मेरे फर्स्ट कंसल्टेशन में कि अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट घटाते जाओ तो आपके इंसुलिन के डोजेस घट जाएंगे। तो ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, मैं तो 15 साल से डायबिटिक हूं और मेरे को किसी डॉक्टर ने भी नहीं बताया, अगर ये इतनी छोटी बात है। क्योंकि इससे जादू के जैसा फर्क आया और मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन ऑलमोस्ट बंद हो गए और ये मैं 10-12 साल से लगा रहा हूं। ऐसा कैसे हुआ? तो मैंने कहा सरदार जी, आप सरप्राइज मत करिए, हमारे देश में कम से कम लाख एमडी फिजिशियन होंगे और ये एमडी फिजिशियन 30-30, 40-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बावजूद उनके दिमाग में नहीं आती ये बात। पूरा कोर्सेस पढ़ा है, एमडी हुए हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हुए हैं, तब वो नहीं सोच पाते कि मैं मरीज की अगर कार्बोहाइड्रेट घटा दूं तो डिमांड ही कम हो जाएगी इंसुलिन की, ओवरऑल इंसुलिन की डिमांड कम हो जाएगी, तो बॉडी में भी इंसुलिन की डिमांड कम होगी जो बॉडी का इंसुलिन है, और अगर बाहर से इंजेक्टेबल ले रहे हैं तो भी डिमांड कम हो जाएगी, इंजेक्शन के डोज घट जाएंगे। ऐसे ही एक डॉक्टर से मेरा सामना कल हो गया। मैंने उनके नाम के आगे डॉक्टर देखा तो कंसल्टेशन के दौरान, क्योंकि वो भी कोर्स के अंदर आए थे, अभी होली का उत्सव चल रहा है, तो इस दौरान शायद ये जब रिलीज हो उस समय होली के उत्सव का समय निकल चुका हो, इसकी मैं खत्म हो चुकी हूं, तो होली का उत्सव चल रहा है, उसके अंदर उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया कोर्सेज के अंदर। जब उनकी फर्स्ट कंसल्टेशन हुई, नाम के आगे डॉक्टर देखा, तो मैंने पूछा कि आप किस चीज के डॉक्टर हैं, तो बोले अरे मैं एमडी फिजिशियन हूं। वो मुझे आयुर्वेदाचार्य सोच रहे थे, तो मेरे को सरप्राइज हुआ। मैंने कहा कि एक एमडी फिजिशियन मेरे साथ में कंसल्टेशन कर रहा है, तो मैंने उनको बोला अरे डॉक्टर साहब, आपने कंसल्टेशन में ये प्रोग्राम में क्यों हिस्सा लिया, मैं तो आपको ऐसे ही कंसल्टेशन दे देता और आपको मेरे मदद की क्या जरूरत पड़ गई, आप तो खुद एमडी फिजिशियन है। तो बोले डॉक्टर अग्रवाल, अगर अच्छा, उन्होंने फिर उन्होंने डिस्क्लोज किया कि मैं आपको आयुर्वेदाचार्य समझ रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि आप आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, परंतु आपकी मैंने वीडियो सुने तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट जो है वो मिस हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर कंसल्टेशन लूं। मैंने बोला कि भाई आप तो वैसे भी कर सकते थे, डॉक्टर आपस में। उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता था कि मैं सिस्टमेटिक तरीके से आऊं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि आपको क्या सरप्राइजिंग लगा? वो बोले मेरे को सबसे पहले सरप्राइजिंग ये लगा क्योंकि वो इंसुलिन पर थे और इंसुलिन के 70 यूनिट पर डे के ले रहे थे। स्ट्रोक पहले ही हो चुका है, इनका बाईपास पहले ही हो चुका है, ये दोनों सर्जरीज हो चुकी हैं और अब उनका इंसुलिन के साथ में ब्लड शुगर फास्टिंग में 200 के ऊपर और पीपी 300 के ऊपर, अनकंट्रोल्ड। जब उनसे बात किया तो मालूम पड़ा, उन्होंने डॉक्टर अग्रवाल, मैंने आपके कुछ वीडियो सुने, उसमें जब मैंने ये बात सुनी कि दलिया के अंदर 60% शुगर है, तो मैंने तो सिर पकड़ लिया। मैं तो रोज शाम को एकदम गाढ़ा दलिया खाता था, ये सोच करके कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इससे तो मेरे को फायदा होना चाहिए, और मैं कब से खाता आ रहा हूं। और मेरी ब्लड शुगर रॉकेट, सुबह में देखो 200 के ऊपर। मैं सरप्राइज करता था, फिर इंसुलिन लेता था, 70 यूनिट चलते थे। आपने तो मेरी एकदम आंख नाक कान खोल दिए कि उसके अंदर दलिया चाहे कोई सा भी हो, चाहे गेहूं का हो। फिर और जो आटे के बारे में आपने बताया, क्योंकि उन्होंने लिटरली ये बोला कि हम तो पतंजलि का आटा मंगा लेते थे या मल्टीग्रेन मंगा लेते थे, तो हम सोचते थे कि ये बहुत अच्छा है।
परंतु आपका वीडियो सुनकर के मालूम पड़ा कि इन सब में भी बहुत हाई कार्ब है। मैंने कहा बिल्कुल है। फिर उन्होंने एक सरप्राइजिंग एलिमेंट और खोला कि मैं सोचता था कि खिचड़ी जो है उसमें तो दाल होती है, कॉम्प्लेक्स कार्ब है, तो उसमें क्या तकलीफ है, ये तो बहुत हेल्दी फूड है। मैं इवनिंग के अंदर खिचड़ी भी लेता था। तो ये सारी चीजें जब मैंने देखी तो मैंने खुद ही डाइट अपनी चेंज की, और आप विश्वास नहीं करेंगे, कल रात में फिर हाइपोग्लाइसीमिया में गया हूं। मैं रात के अंदर लेंटस लेता हूं 20 यूनिट, अभी भी 6 यूनिट साथ में मैं रैपिड एक्टिंग लेता हूं इंसुलिन, और मॉर्निंग में लेता हूं 16 यूनिट। घटाते घटाते 70 से मेरे 30 यूनिट नीचे जा चुके हैं, पर उसके बावजूद कल रात को मेरे को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। मेरी मिडनाइट में अचानक नींद खुली, 60 आ गई थी मेरी ब्लड शुगर। मैंने 2-3 चम्मच शक्कर खाया, तब जाकर के मैं संभला। तो ऐसी स्थितियां डॉक्टरों के साथ भी बन रही हैं। क्यों बन रही हैं? सिंपल कारण है, डॉक्टर्स के कोर्स में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। मैं खुद डॉक्टर रहा हूं, मैंने वो खुद पूरी पढ़ाई की है, मेरे कोर्सेज के अंदर ये नहीं पढ़ाया गया। ये पिछले 5-10 साल के, 5 तो नहीं बोलूंगा, करीब 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस में हमने अपने पेशेंट्स के साथ में वार्ड में समझा कि डाइट का कितना बड़ा इंपैक्ट है। क्योंकि पेशेंट्स वेट करते रहते थे सर्जरी के लिए, एमडी फिजिशियन अपने एफर्ट्स डालते रहते थे इंसुलिन मरीज को देने के बाद और दवाइयां चालू करने के बाद। और साउथ का मरीज तो काफी है, साउथ के लोग हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो वो तो दवा के चावल खा रहे हैं। तो उनकी ब्लड शुगर रोज स्पाइक हो रही है और हम इंतजार कर रहे हैं भाई इसका ऑपरेशन कब करना है, पेशेंट एडमिट है, उसका बिल चालू है। तो कई बार बुरा लगता है कि ये तो 3 टाइम का खाना खा रहा है, दवाई इंजेक्शन लग रहा है, ऑपरेशन तो हो ही नहीं रहा इसका। तो ऐसी स्थिति में फिर ये सॉल्यूशन निकला कि एलडीसीएफ डाइट डेवलप की गई, और अब इससे डायबिटीज का न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उनका रेमिजन और रिवर्सल होता है। ऐसे ही एक मरीज का मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और मैंने उनका पूरा वीडियो बना करके डाला है। मिस्टर शंकर सना, जो नागपुर से हैं, और शंकर सना की एज हार्डली 40 साल के आसपास, और इनका आपने वीडियो भी शायद देखा हो। ये नागपुर में रहते हैं, नागपुर के पास गढ़चिरौली में, और इन्होंने नागपुर का, इनका कहना है, कौन सा डॉक्टर नहीं किया होगा एमडी फिजिशियन। 106 यूनिट दिन का इंसुलिन लेते थे। वजन था तब करीब 81 केजी। अब वजन इनका घट के आ गया 66-67 किलो, हाइट है 167 सेंटीमीटर। तो 81 केजी। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जितने भी लोग मोटे हैं, ओबीज हैं, ध्यान रहे, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और जो लोग मोटे हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन पर हैं, ध्यान रहे, इंसुलिन आपकी कार्डियक रिस्क को बढ़ाएगा, साथ में आपके रीनल रिस्क को बढ़ाएगा। आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है, पर इसका यह मतलब भी नहीं है कि इंसुलिन आप ओवरनाइट बंद कर दें। आप डाइटरी प्रोटोकॉल में जाएं, लाइफस्टाइल चेंजेस करें, चाहिए तो डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और फिर डाइट को फॉलो करते हुए जैसे जैसे ब्लड शुगर ड्रॉप हो वैसे वैसे इंसुलिन बंद करें। पर हां, ये मैं शर्तिया बोलता हूं, अगर आप ओबीज हैं तो आपको इंसुलिन की कतई गरज नहीं है। तो जितने भी ओबीज लोग आपके रिश्ते में हैं, आपके मित्र हैं, आपके घर में हैं, उन सभी को यह मैसेज पास आउट करिए कि अगर आपका वजन ज्यादा है, आप डायबिटिक हैं, आपके रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, और वजन ज्यादा है और इंसुलिन लगा रहे, तो अपने हार्ट को और अपने किडनी को रिस्क पे मत डालिए। क्योंकि जो लोग इंसुलिन पर पहुंचते हैं उनका पहले ही ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, बीपी हाई रहता है, तो वैसे ही किडनी और खून की नलियों की, हार्ट की बैंड बजी रहती है। ऐसे में अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन और ऊपर से लगाएंगे तो ये हाइपर इंसुलिनीमिया आपकी कार्डियक रिस्क को, आपके किडनी के रिस्क को और बढ़ाएगा। तो ये करने से बेहतर है आप डिमांड घटाएं अपने शरीर में इंसुलिन की। डिमांड घटाने से मेरा क्या मतलब है? बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट डालना रोक दें। एक मैं अक्सर एक किस्सा सुनाता हूं लोगों को, आपको भी मैं वो किस्सा सुनाता हूं। देखिए, एक मॉल के बाहर एक वॉचमैन खड़ा है। उसने बाहर से एक सज्जन को आते हुए देखा। उसने आते ही देखा कि उनके बाजू में गन लगी हुई है। यह है सिचुएशन नंबर 1, गन लगी हुई है। उसने अंदर जाने दिया कि भाई चले जाओ। फिर उसको बाद में होश आया कि अरे यार, गन लगी हुई है, अभी रशिया में इंसिडेंस हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2-4 लोगों को उड़ा दे और फिर बात मेरे पे आ जाए कि मैंने क्या काम किया। तो उसको जब होश आया, उसने 4 वॉचमैन को पीछे से भेजा और बोला वो सज्जन का ये हुलिया, उनको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए, उनको गन जमा कराई, फिर बोला भाई साहब अब आप जाइए अंदर। ये तो हो गई सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, जैसे ही गन लगी हुई देखी, उनसे बोला भाई साहब लॉकर में जमा करा दीजिए गन, अब आप जाइए ऊपर, नो प्रॉब्लम। तो आपको कौन सी सिचुएशन पसंद है, पहली कि दूसरी? ऑब्वियसली दूसरी, कि गन जमा कराओ फिर ऊपर जाओ। अब आप गलती क्या कर रहे हैं? जीवन भर अपनी प्लेट के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट को पहले धड़ाधड़ अंदर डाल लेते हैं, धड़ाधड़ अंदर डालते हैं, ब्लड शुगर बढ़ जाती है, फिर उसके बाद में 3 गोलियां अंदर डालते हैं, और गोलियों को बोलते हैं भाई तू जाकर के इसको ठीक कर ले, मेरी जो शुगर 250 पहुंच गई है, इसको वापस 150 ले आ। अरे जब प्लेट सामने आई थी सिचुएशन नंबर 2, उसी समय कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें निकाल के बाहर रख देते थे। लो कार्बोहाइड्रेट, सफिशिएंट प्रोटीन, लो और सफिशिएंट फैट वाला डाइट लेते थे, तो आपकी ब्लड शुगर क्यों बढ़ती थी? जब ब्लड शुगर बढ़ेगी नहीं तो उन गोलियों को खाने की जरूरत क्यों पड़ेगी?
तो डिमांड को घटाइए ना। और इसके लिए अक्सर मैं बोलता हूं चेंज योर स्टेपल्स। आपके स्टेपल क्या है? रोटी, साउथ के अंदर चावल या नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में चावल। इसके अपार्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या है, या जिनकी एज कम है उनका क्या है? नूडल्स या फिर ब्रेड। यही तो उनके स्टेपल्स हैं जो ज्यादा करके खाते हैं। और इवनिंग स्नैकिंग के अंदर बिस्किट, खारी, टोस्ट, इस तरह की चीजें। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है 55 से 80% तक, और ये है स्टार्च के रूप में। ग्लूकोज के जब 10 से 100 मॉलिक्यूल आपस में बाइंड होते हैं तो बनता है फीका स्टार्च। ये स्टार्च इनमें है 55 से 80%। तो जब आप रोज दिन में 3 बार इसका टॉपअप करेंगे तो आप लाइफ टाइम डायबिटिक रहने वाले हैं। और इसी चीज को अगर आप मॉडिफाई कर लेंगे, अगर आपको अपने आटे की शक्कर घटानी है तो आप डॉक्टर एरन्स का कीटो आटा ले सकते हैं। 5% मात्र इसके अंदर नेट कार्बोहाइड्रेट है। ब्लड शुगर स्पाइक होना अपने आप बंद हो जाएगा। और इसमें तो मैं आपको कैशबैक भी देता हूं। अगर आपको ये आटा लेने से ब्लड शुगर ड्रॉप नहीं होती तो आप मेरे से कैशबैक ले सकते हैं, अगर आपका ब्लड शुगर ड्रॉप ना हो। दूसरा, जहां तक राइस का सवाल है, मैं आपको कॉलीफ्लावर राइस या फिर शिराता की राइस लेने की सलाह देता हूं। इसके अपार्ट शिराता की नूडल, जो लोग नूडल्स ज्यादा खाते हैं। अगर आप ब्रेड ज्यादा खाते हैं तो ऐसी कंडीशन में कीटो ब्रेड का इस्तेमाल करें, अगर आपके शहर में कहीं पर मिलती है तो। बिस्किट, खारी, टोस्ट का भी आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जैसा सामने स्क्रीन पर आप देखते हैं, लो कार्ब बिस्किट, कुकीज और लो कार्ब नमकीन के साथ में। परंतु यहां आगे मैं अपने इस वीडियो को चालू रखूंगा कुछ और मरीजों के एक्सपीरियंसेस के साथ में। हम थे दरअसल मिस्टर शंकर सना पे। शंकर सना पूरे दिन में 106 यूनिट इंसुलिन की लगाते थे। उसके बाद में उनका ब्लड शुगर रहता था फास्टिंग में 300 के ऊपर, खाना खाने के बाद में 400 के ऊपर, और करीब 6 गोली डायबिटीज की पर डे खाते थे। और जब इन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल शुरू किया तो विद इन 3 to 4 मंथ्स इनकी इंसुलिन पूरी बंद हुई। 15 दिन में ही गोलियां बंद हुई, एक आधी गोली रह गई। और इसके बाद में मतलब 6 की 6, 5.5 गोली बंद हो गई। इंसुलिन 106 यूनिट, 104 यूनिट पूरा बंद हो गया। वजन 81 से घट करके 66 किलो पे आ गया, एकदम नॉर्मल। जैसा मैंने आपको बोला, जो लोग मोटे हैं उनको इंसुलिन की गरज नहीं, इनका भी बंद हो गया। जो लोग ओबीज है वो अपनी डायबिटीज रिवर्सल तक जा सकते हैं, वो चीज आपको होती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, नाम के साथ देता हूं, मिस्टर कस्तूरी। मैंने उनको बोला भी कि आपका मैं इंटरव्यू लेना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो उम्र है ना वो है 79 ईयर। क्या आप सोच सकते हैं 79 ईयर पर एक बंदा अपनी डायबिटीज रिवर्स करना चाहता है? 79 ईयर इनकी एज और वजन 80 किलो। ये भी मेरे डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम का हिस्सा है। कल जब इनसे कंसल्टेशन हो रहा था, रिव्यू मीटिंग, तो और भी चीजें खुल के सामने आई। इनकी हालांकि ब्लड शुगर जो है, इनको डायबिटीज 15 साल से है। इंसुलिन के इंजेक्शन पर थे ये, और इंसुलिन के इंजेक्शन के साथ में इनको ब्लड प्रेशर हाई रहता था। इनकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहती थी, करीब 125 और 130 के आसपास फास्टिंग पीपी में, पर इंसुलिन के डोजेज इनके अच्छे खासे चालू थे, जो अब पूरी तरह बंद हो चुके। वजन इनका उस समय था 80 किलो, जो अब घट के आ चुका है 69 केजी। और मालूम है इनकी ब्लड शुगर कितनी आती है? फास्टिंग में मात्र 79, 80, और खाना खाने के बाद में 103, 104। HbA1c 1.5 महीने के अंदर ही 6.9 से घट के आ गया है 6.1। तो 15 दिन पहले इन्होंने HbA1c किया था। मैंने इनको बोला है 15 दिन बाद करो, और अगर आपका HbA1c 5.7 के नीचे आ जाता है तो हम रेमिजन का आपका इंटरव्यू करेंगे। तो जल्दी ही पॉसिबल है मैं आपको इनसे मिलवाऊं। और 79 की एज पर बंदा अपनी डायबिटीज रिवर्स करना चाहता है। तो आई वॉज रियली सरप्राइज, और मैं इंप्रेस भी हुआ काफी इनके एटीट्यूड से। एक पेशेंट मेरे पास में कल ही आकर के गया, उसकी उम्र मात्र 40 साल। ही सो लीनियंट टू रिवर्स डायबिटीज, जबकि वो कर सकता है, वजन ज्यादा है उसका। मैंने, और उसके बेनिफिट भी आ रहे हैं उसको। पर सर मुझे ये नहीं जमता, सर मुझे वो नहीं जमता। मतलब आटे को लौकी के प्यूरी में मार के चपाती बनाना नहीं जमता। बताइए, मैं 2 साल से वो चपाती खा रहा हूं, डायबिटिक नहीं हूं, और मुझे मेरे कुक को पूछना पड़ता है कि भाई तूने मेरे आटे के अंदर लौकी का प्यूरी मिलाया है कि नहीं मिलाया? तो देयर इज नो डिफरेंस। ये भाई उसके लिए भी तैयार नहीं, 40 साल की उम्र। मैंने इनको बोला यार, मैंने मेरा लैपटॉप उनको लिटरली दिखाया, मैंने कहा दिस मैन इज ऑफ 79 ईयर, क्योंकि उनका कंसल्टेशन होके हटा था रिसेंट। तो इनको बोला दिस फेलो इज ऑफ 79 ईयर, 81 केजी से 69 केजी पे आ गए, आइडियल वेट 66 केजी है। ही इज विलिंग टू गो फॉर रिवर्सल। और आप 40 साल की उम्र पर ऐसे विचार रख रहे हो कि आपको लौकी के प्यूरी में मार करके तकलीफ हो रही है रोटी खाने में। तो आपको अपने भोजन के कार्बोहाइड्रेट कम करने पड़ेंगे। जरूरत पड़ी कीटो आटे पर जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। पर इसके अपार्ट दूसरे भी आटे हैं जो अक्सर हम प्रोग्राम के अंदर गाइड करते हैं। फिर एक महिला के साथ में मेरा 3-4 दिन पहले एक कंसल्टेशन हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं अब चर्चा करूंगा। ये जो महिला है ना, इनका इंटरनेशनल कंसल्टेशन था। मैं इनका एग्जैक्ट कंट्री अभी नहीं बताऊंगा, ये है इंडियन ही, परंतु ये यूएस या कनाडा के अंदर है। मैं कंट्री भी इनका डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उनको प्राइवेसी के लिए बुरा लग सकता है। उम्र 47-48 साल, वजन 203 पाउंड,
उधर पौंड के अंदर अक्सर देखा जाता है, करीब 93 वजन, 5.5 फुट भी नहीं, उससे थोड़ी कम हाइट, 5 फुट 4 इंच के आसपास। प्रॉब्लम्स इनकी डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, हाई कोलेस्ट्रॉल, हील में स्पर, बॉडी के अंदर पेन, और दवाइयां थायराइड की चल रही है, 2 गोलियां डायबिटीज की चल रही है, फिर उसके बाद में स्टेटिन चल रहा है, फिर उसके बाद में एंजाइटी वगैरह के लिए अलग दवाइयां चल रही हैं, ठीक है, नींद के लिए अलग ले रहे हैं, साल्ब्यूटामोल वगैरह, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स अलग है, ढेर सारी दवाइयां चल रही हैं, फिर उसके बाद में हर्बल दवाइयां करीब 6 से 7, मतलब इनकी इतनी सारी दवाइयां थी कि मैंने बोला बहन जी आपको मैं मेरी तरफ से एक भी गोली नहीं दे सकता, आप खाली डाइट करेंगे। और जो जो मैं उनको बोल रही कि यस आई गॉट दिस, यस मैं सफरर हूं इस चीज की। मैंने उनको बोला कि देखिए आपका वजन 60 किलो, उनकी हाइट के हिसाब से आइडियल वेट कितना बनता था उनका, 55 से 60 किलो। तो मैंने पूछा आपका 60 किलो वजन कब था, तो बोली मुझे याद नहीं आता कि मेरा 60 किलो वजन कब था, मतलब वो बचपन से ही ओबीज है। मैंने उनको बोला कि भाई आपको फैटी लीवर तो फिर बहुत लंबे समय से है, और आपको क्या पीसीओडी का भी प्रॉब्लम रहा है? क्योंकि जब आपका वजन बढ़ेगा 60 के ऊपर और आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे तो आपका लिवर इसको पुल करके शुगर नहीं फैट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आपके बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है और बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेजेस नहीं है। तो जब लिवर इसको फैट में कन्वर्ट करेगा तो खुद हो जाएगा फैटी लिवर। तो फैटी लिवर शक्कर से आता है, कार्बोहाइड्रेट से आता है, ना कि फैट से, तेल घी पीने से नहीं आता। तो शी वॉज रियली सरप्राइज। तो मैंने कहा कि आपको तो मैडम फैटी लीवर तो होगा ही। बोली हाँ है, मतलब उन्होंने इतनी बार हाँ में मुंडी हिलाई कि आई वाज लिटरली शॉक, और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ज्योतिषी के जैसे एक एक पन्ने उनके खोलता जा रहा हूं। तो फिर मैंने उनको बोलना शुरू किया कि अगर आपको ये है तो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल तो रहेगा ही, आपके प्रिस्क्रिप्शन में स्टैटिन्स लिखे हुए। बोली वो तो मेरे को लंबे समय से चल रहे हैं। फिर स्नोरिंग का इशू था। स्नोरिंग के बाद में जब मैंने पूछा बीपी, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं डॉक्टर बीपी एटलीस्ट मेरे को नहीं है अब तक। फिर हाइपोथायराइड अक्सर इस प्रकार के महिलाओं में आता है। देखिए हाइपोथायराइड दो तरह से आता है, एक हाइपोथायराइड होगा फिर ओबेसिटी आएगा, दूसरा हाइपोथायराइड होगा ओबेसिटी पहले होगा हाइपोथायराइड बाद में आएगा। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनके अंदर वजन कम करने के साथ में हाइपोथायराइड क्लियर हो जाता है। इसके अपार्ट जब मैंने उनको बोला कि आपको तो फिर पीसीओडी का प्रॉब्लम रहा होगा, क्योंकि अब तो पोस्ट मीनोपॉज वाली बात है। बोली मैं तो जीवन भर गायनिकों के चक्कर काटती रही हूं, मेरे तो कोई बच्चा ही नहीं है, हो ही नहीं पाया इसी चक्कर में। तो ये सबसे बड़ा दर्द देने वाला मेरे को वो पल था, क्योंकि मैं आजकल जो होटल्स में जाता हूँ, रेस्टोरेंट में जाता हूँ, सड़क पर जाता हूँ, एक से एक हैवी वेट चैंपियंस देखता हूँ। 16 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची, 20 साल की बच्ची, वजन 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, और होटलों के अंदर ऑर्डर क्या दे रहे हैं, आहा कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ बंद पाव ये वो। और आजकल तो मैं कई होटलों में ये देखता हूँ बार वगैरह में चालू है, ड्रिंक्स तक चालू है। तो दैट इज किलिंग देम। और बच्चे लोग समझ ही नहीं रहे। यंग लड़कियां 20 साल, 22 साल, 25 साल, वजन 70, 80, 90 किलो हो रहा है। अब इनका तो 47 एज था, 48 एज था जब मैंने इनको बोला कि पीसीओडी का प्रॉब्लम आएगा। रिसेंटली मैंने 2 वीडियो डॉक्टर रेणु के साथ में, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डाले, आप जाके देखिए, मैंने उनके लिंक शेयर किए। तो शी मतलब वाज लिटरली शॉक्ड। इसके कारण तो मेरा जीवन का ये हाल हो गया कि मेरे को कोई इशू नहीं हुआ, पर मैंने उस चीज पे उनको छेड़ा नहीं जरा भी, उन्होंने ही अपने मुंह से मेरे को बताया। तो ये समस्याएं आपके घर घर में आएंगी। मैं बच्चों को बोलता हूं, पेशेंट्स को बोलता हूं कि अपने बच्चों को आप संभालना। जब मैं देखता हूं पेरेंट्स का, कल भी एक बच्ची आके गई है, नौकनी की समस्या, हालांकि बच्ची की उम्र काफी कम, 7 या 9 साल। मैंने कहा देखिए आपकी बच्ची का वजन अभी से ही 10 किलो ऊपर है, माँ बाप दोनों ओबीज। मैंने कहा आपको डायबिटीज आएगा, पीसीओडी आएगा, इस बच्ची का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हैं? अभी से ही आपने इसको ओबीज कर दिया है, नौकनी बढ़ेगा इसके कारण। इसका वजन घटवाइए, इसको एक्टिविटीज में, आउटडोर एक्टिविटीज में डालिए। मैं इसको फास्टिंग करने को तो नहीं बोलूंगा, पर इसके खाने के अंदर जो कार्ब वाली चीजें हैं उनको घटाइए, जो मैं अक्सर डायबिटीज में भी आपको बताता हूं। तो मैंने लिटरली बोला कि इनका जरूर एक कंसल्टेशन वेट लॉस का करा के ही इनको छोड़ना, भले वो कंसल्टेशन हमारी तरफ से फ्री हो। ये पे करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं मत करने दो, पर वेट लॉस का इनका कंसल्टेशन करा करके भेजना। उसमें पेरेंट्स का वजन कैसे घटेगा, दूसरे बड़े बेटे का वजन उनका सही था, पर पेरेंट्स का वजन कैसे घटेगा और उस बच्ची का वजन ये कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं तो 2 से 12 साल के बीच में उसको पीरियड्स चालू होंगे और 15-16 साल आते आते बंद होने लगेंगे। तो पेरेंट्स सोचेंगे कि भाई पता नहीं क्या कारण है। फिर गायनेकोलॉजिस्ट जो उनका ट्रेडिशनल तरीका है, हार्मोनल पिल्स दो, इतनी छोटी बच्ची को हार्मोनल पिल्स शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप गांठ बांध लीजिए, इस बच्ची का वजन आपको घटाना है, जिससे इसके नौकनी की समस्या भी ना बढ़े और आगे जाकर के इसको प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो ये 25 और 30 साल आते आते तो डायबिटिक होने लगेगी, या फिर प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाएगी। तो बच्चों के भविष्य को संभालिए। जैसा उस महिला के साथ हुआ, यूएस वाली महिला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, वो महिला 47, 48, मतलब पोस्ट मीनोपॉज लग गया। अब अगर कुछ कर भी ले तो भी खुद के बच्चे नहीं कर सकती चाह करके भी।
तो पूरी फैमिली ऐसी, पूरी लाइफ उसकी ऐसी चली गई, तो उसका रिग्रेट तो उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद में ये डायबिटीज, बाकी की चीजें, बीपी नहीं था, बाकी सब था। न्यूरोपैथी में भी हाँ कहीं कहीं टिंगलिंग होती रहती है। फिर उनको भी कोर्स में आकर के आगे बढ़ने के लिए सलाह दी। तो इस प्रकार आप बाद में रिग्रेट करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। अभी से ही प्रिकॉशन लेना शुरू करें। और ये वीडियो बनाने का पर्पस खास तौर से उन लोगों के लिए जिनका वजन ज्यादा है। दूसरा, जो लोग वजन ज्यादा होने के बावजूद इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं और अपने बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, वो लोग ध्यान से इस वीडियो को सुने, और सुना ही होगा पूरा, लोगों के साथ शेयर करें। डाइट को चेंज करके, लाइफ स्टाइल को चेंज करके बेनिफिट लें, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, रेमिजन, रिवर्सल करें, और जो ढेर सारी बीमारियां डायबिटीज में आती हैं उससे बचें, और डायबिटीज आने के पहले वाली बीमारियों से भी बचें। कुछ मदद की जरूरत है, सामने दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।